गुड आफ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। सो आज हम अपना क्लास 6 का पहला चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये आपका हानि शकल में पहला चैप्टर है। ये हमारा जो चैप्टर है, जैसे कि आपको टाइटल सजेस्ट कर रहा है, होमवर्क के बारे में है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप सभी को होमवर्क पसंद है, या डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट एनी हेल्प? क्या आप उसे खुद से करते हैं या किसी की मदद से करते हैं? अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पैट्रिक यहाँ पे एक लड़का है जिसकी पिक्चर आपको दिख भी रही है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी भी अपना काम नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। उसके लिए वो हमेशा कहता था, मेरा होमवर्क बहुत ही बोरिंग है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड नाइट विंडो इंस्टेड। वो इसकी जगह आपका हॉकी गेम्स खेलता, बास्केटबॉल खेलता और वीडियो गेम्स खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे हमेशा बताते, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, कि तुम हमेशा अपना काम किया करो, अदरवाइज तुम एक सिंगल चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बात सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी उसे एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह फील होता था कि जिसे कुछ भी नहीं आता। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। तब एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो किसी छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उस गुड़िया को पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, लेकिन उसको बहुत सरप्राइज हुआ, वो आश्चर्यचकित हुआ कि वो कोई गुड़िया नहीं थी, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पे एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, बल्कि एक छोटा सा आदमी था जो बहुत ही छोटा था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस होता है आपके शॉर्ट ट्राउजर, जैसे कैबरी से थोड़ी सी बड़ी होती हैं जो। तो उसने एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी और छोटी सी पैंट पहनी हुई थी, एंड अ हाई टॉल हैट, और एक बड़ी सी कैप पहनी हुई थी, मच लाइक विचेस, जो कि एक विच जैसी दिखती थी। आप देख भी सकते हो पिक्चर में। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, वो छोटा सा आदमी चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। सिर्फ मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा अगर तुम मेरा सारा सेमेस्टर के ख़त्म होने तक सारा काम करोगे, एंड दैट इज़ 35 डेज, और सिर्फ सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन ही बचे हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम अच्छे से अपना काम करोगे तो हो सकता है मुझे ए ग्रेड भी मिले। नाउ द पैराग्राफ नंबर 4। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब वो छोटे से मैन का जो फेस था वो रिंकल्ड मतलब मुरझा गया, जैसे कि हम अपना डिश क्लॉथ जो होता है हमारा, जो हम वॉशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जब हम उसके बाद बास्केट में डाल देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग से किक किया, मतलब एक ठोकर मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट मतलब होता है हमारी हाथ की कलाई, उसको डबल किया। ही ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो कहता है ग्रिम्स मतलब उसने अपने लिप्स को पर्स किया, थोड़ा सा दबाया, और उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस थे वो ऐसा लग रहा था कि गुस्से में। लेकिन उसने कहा कि एम आई कर्स्ड, क्योंकि मैं शापित हूँ, मुझे श्राप लगा हुआ है, बट फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नाउ द पैराग्राफ नंबर 5। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके वर्ड को लेकर वो अपने मतलब बातों पे बिल्कुल ट्रुथफुल था। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू द पैट्रिक्स होमवर्क। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच मतलब प्रॉब्लम, वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम आई। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्योंकि एल्फ को पता ही नहीं होता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि उसे नहीं पता था उसे क्या करना है और उसे हर चीज़ में हेल्प चाहिए थी। हेल्प मी ही हैड सेड। हमेशा वो कहता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और अब पैट्रिक को उसकी हमेशा मदद करनी पड़ती किसी न किसी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड। अब उस एल्फ ने बोला कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क, जब उसने पैट्रिक का होमवर्क पढ़ा। गेट मी अ डिक्शनरी,
कि मेरे को एक डिक्शनरी ला के दो? नो, व्हाट इज इवन बेटर, इससे अच्छा भी क्या ऑप्शन हो सकता है? लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कि तुम उस वर्ड को डिक्शनरी में देखो और उसे हर लेटर से आप पढ़कर बताओ. व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स का होमवर्क की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. मीन्स पैट्रिक का बहुत ही बैड लक था. वट आर टाइम्स टेबल, जैसे हम अपनी टेबल्स पढ़ते हैं 2, 3, 4 डोजिंग टेबल्स एंड ऑल, तब उसी में आ रहा है वट आर टाइम टेबल्स. द एल्फ श्रिक्ड मतलब होता है क्राई, ए शॉर्ट क्राई, जब हम धीरे धीरे रोना शुरू कर देते हैं. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, कहते हैं कि हम एल्फ्स को, छोटे इंसानों को ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब इसके बाद देखिए, एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, कहते हैं कि हमारे लिए ये एडिशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना और जो फ्रैक्शंस हैं इनकी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. हैर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम यहाँ मेरे पीछे बैठो, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें मुझे इन चीज़ों के बारे में गाइड करना पड़ेगा. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को हमारे मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था. एल्फ्स टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, क्योंकि उनके लिए ये तो सब रहस्यमयी दुनिया थी, वो ह्यूमंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. सो लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, पहले ही वो चिल्ला रहा था और अब उसने और भी तेज चिल्लाना शुरू कर दिया. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, कि तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे और भी बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है. मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के लेके आना. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी मदद करोगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब इस सच्चाई की तरह, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन लगभग हर तरीके से, लिटिल एल्फ वॉज अ नैग मतलब एक पिछड़ा हुआ पर्सन था, क्योंकि उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था. द पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था. एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्या ये बहुत डल साउंड नहीं करता आपको, अनइंटरेस्टिंग सा साउंड नहीं करता? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को जगता. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसे कभी भी थका हुआ महसूस नहीं होता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैट्रिक वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा था, सारा काम तो एल्फ कर रहा है. सो वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, तो उसकी आइज जब वो सुबह स्कूल जाता, रात को देर तक जगने की वजह से पफ्ड मतलब फूली हो जाती, मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग उनमें होती ना सोने की वजह से. एंड ब्लेरी मतलब बहुत ही अस्पष्ट सा उसको दिखता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब लास्ट में आपका फाइनल डे आ जाता है स्कूल का, जब उसका होमवर्क खत्म होने को आता है. एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब वो छोटा सा पर्सन जाने के लिए फ्री था. एज फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि उसने अपने हिस्से का लगभग सारा काम कर लिया था, अब और कोई होमवर्क था ही नहीं. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर, तो इसीलिए वो अचानक से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है. पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो सहपाठी थे, जो क्लासमेट्स थे, क्लास फ्रेंड्स थे, वो सारे अमेज मतलब हैरान थे. हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स अब उस पर स्माइल कर रहे थे. एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो बार बार पैट्रिक की प्रशंसा कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स भी यही सब थे कि ऐसा कैसे हो गया. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, उन्हें सरप्राइज हुआ कि आखिरकार पैट्रिक को हुआ क्या है. He was now the model kid and cleaned his room, did his course and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो सरप्राइज थे कि what had happened to the Patrick, कि पैट्रिक को हो क्या गया है. He was now the model kid, वो सभी के लिए एक आदर्श बच्चा बन चुका था. Cleaned his room, क्योंकि वो अपने रूम को खुद साफ करता. Did his course मतलब होता है छोटे मोटे काम, वो अपने डेली रूटीन के काम खुद से निपटाता था. वॉज चीयरफुल, पहले से ज़्यादा खुशमिजाज हो गया था. नेवर रूड, कभी भी किसी पे गुड रूडनेस से बात नहीं करता था. एंड उसका पूरा एटीट्यूड एक तरीके से बदल चुका था. यू सी, आप देख रहे हो ना, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. लास्ट में अभी क्योंकि पैट्रिक एक छोटा बच्चा है, तो अभी भी यही सोचता है कि मेरा सारा काम उस टिनी पर्सन ने किया है. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आप लोगों से एक सीक्रेट बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट सिर्फ आप और मेरे बीच में रहना चाहिए. इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था. द पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये सारा काम किसने किया था? पैट्रिक ने किया था. और अभी तक वो पर्सन इस नासमझी में था कि मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं है, जबकि एल्फ ने ही उसको हेल्प की थी उस सारे काम को करने के लिए. सो दिस इज़ योर स्टोरी विच इज़ रिटन बाय कैरल मोरी. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.